कोई भी भैया No. नमस्ते बेटा। You कहते हैं की बात मैं ठीक हूँ बेटा। तो कल की क्लास में बेटा हमने ली चटली प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, राइट। ठीक है, तो उसमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राइट, तो पहला था इफेक्ट ऑफ मोल्स, या हम कह दें कंसंट्रेशन, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट के मोल्स इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बच्चों। रिएक्टेंट के मोल्स इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड। क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। यही अगर हम प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर हम रिएक्टेंट के मोल्स को डिक्रीज करेंगे तब क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। और प्रोडक्ट के मोल्स को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये पहला पॉइंट क्लियर था सभी को, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम देखते हैं। क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट था अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा तो बताइए, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो गया तो क्या प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ इफेक्ट होगा बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ इफेक्ट आएगा, नो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। रिएक्शन कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव नहीं करेगी। सेकंड, इफ डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, किधर मूव करेगी, वेरी गुड, किधर मूव करेगी, बैकवर्ड। क्या करेगी, बैकवर्ड। ठीक है, क्या मूव करेगी, बैकवर्ड, क्योंकि जब आपने प्रेशर बढ़ाया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। तो अगर आपने पी बढ़ाया है, ठीक है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी कि मोल्स क्या हो जाए, कम हो जाए, सच दैट कि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। सो द रिएक्शन विल मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। यही अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, राइट।
थर्ड पॉइंट था इसमें, इफ डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब रिएक्शन किधर मूव करेगी, तब मूव करेगी कहाँ पे, फॉरवर्ड में, क्योंकि लेस देन 0 है, ठीक है, राइट, तो फॉरवर्ड मूव करेगी। यही अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हैं तो किधर मूव करेगी, तो क्या मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है बेटा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर थे सभी को, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, राइट। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, राइट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, राइट। तो थर्ड पॉइंट था इफेक्ट ऑफ क्या था, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ क्या था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमें पहले ये पता लगाना था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। लेट्स सपोज ए से बी हम गए, तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो गया, तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सो की एंडो बच्चों, एक्सो, क्या होगा, एंडो नहीं, क्या हुआ, एक्सो हुआ, क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, ठीक है, राइट। और एक्सोथर्मिक को क्या सपोर्ट करता है, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर कौन सपोर्ट करता है, तो आंसर है लो टेम्परेचर क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, एक्सोथर्मिक को। मतलब अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। सिमिलरली अगर आप ए क्या है, बी है, और डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या हुआ, तो रिएक्शन क्या हुई बच्चों, एंडो की एक्सो, तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। तो एंडोथर्मिक को क्या सपोर्ट करेगा, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, तो इसको क्या करेगा सपोर्ट, हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हाई टेम्परेचर में किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। क्लियर है बेटा, तो ऑल थ्री पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल थ्री पॉइंट जो भी हमने कल डिस्कस किए थे, तीनों की तीनों क्लियर है आप लोगों को सभी को, राइट, ठीक है, ओके। नहीं बेटा ठीक है, पहले बीच में था थोड़ा, अभी तो थोड़ा ठीक है बेटा, राइट, आई एम बेटर नाउ, ठीक है। अब देखिए क्या है बेटा, इसके भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये गैस और ये गैस, और इसका जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन होगी, हाई प्रेशर की लो प्रेशर, तो प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, हाई रहेगा, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0 है, इसका जो डेल्टा एन जी है वो 2 - 4 है, दैट इज -2, दैट इज लेस देन क्या है, 0 है, तो क्या है, हाई प्रेशर, और एक्सोथर्मिक है, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज, अगर इसका मैं पूछता हूं ये जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट हुआ, नो इफेक्ट हुआ। और टेम्परेचर को क्या रखें हम, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, क्योंकि एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक। क्लियर है बच्चे, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो, राइट। आइए फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, तो लिखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस,
क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, ठीक है, राइट। अब इनर्ट की बात करते हैं, व्हाट इज इनर्ट बच्चों, तो क्या डेफिनेशन होगी इनर्ट की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्ट, एनी सब्सटेंस, है ना, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करता हो, which do not reacts, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करता हो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्ट सब्सटेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, इनर्ट सब्सटेंस, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हाँ, कि इनर्ट सब्सटेंस को जब ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट सपोज बच्चों यहां पे हमने एक रिएक्शन लिखी है, नहीं कैटलिस्ट का इफेक्ट हम बाद में देखेंगे बच्चों, कैटलिस्ट का इफेक्ट हमने देख लिया था, कैटलिस्ट नहीं है, इनर्ट सब्सटेंस इज नॉट अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है, राइट, तो रिएक्शन में वो पार्ट लेता है, इनर्ट सब्सटेंस डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बेटा, ठीक है, राइट। लेट सपोज हमने कोई रिएक्शन लिखी PCl5, ठीक है, गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये हमने कोई रिएक्शन लिख दी है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, हाँ, ठीक है, पहले समझेंगे उसके बाद लिखना, पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा आप, ठीक है, ये वेसल, ठीक है। अब इसमें हमने लेट्स सपोज क्या कर दिया, हमने हीलियम ऐड कर दिया, हमने क्या कर दिया, हीलियम ऐड कर दिया, हमें पता है हीलियम क्या होता है बच्चों, इनर्ट की रिएक्टिव, हीलियम क्या होता है, इनर्ट की रिएक्टिव, क्या होता है, इनर्ट होता है, क्या होता है, इनर्ट नोबल गैस, क्या होती है, इनर्ट नोबल गैस, राइट, ठीक है, करेक्ट, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे हम दो केस लेके चल रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो लिखेंगे पहला केस लिख के चल रहे हैं हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा केस होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेट्स सपोज क्या है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, राइट, तो लेट्स सपोज जब आप इसका केपी या केसी लिखेंगे, या लेट्स सपोज आप केसी लिखते हैं जिसमें वॉल्यूम आएगा, तो इसके लेट्स सपोज इसके मोल्स इक्विलिब्रियम पे हैं, इसके बी है, इसके सी है, तो आपने क्या लिखा, बी इंटू सी अपॉन ए, वॉल्यूम कहाँ आएगा बच्चों बताइए, वॉल्यूम कहाँ लिखे हैं हम, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम विल बी इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहाँ लिखे हम, डिनोमिनेटर में, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर, और पावर कितना रहेगा बच्चों, व्हाट विल बी द पावर, 1 रहेगा, पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। कोई दिक्कत, ये लिखने में किसी को दिक्कत बेटा, ये लिखने में किसी को भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है, जब आपने हीलियम ऐड किया तो क्या बताइए, जब आपने हीलियम ऐड किया तो क्या ए चेंज हुआ, मुझे बताइए, जब आपने हीलियम ऐड किया कि ए के मोल्स चेंज हुए, नो। क्या बी के मोल्स चेंज हुए, मतलब बी चेंज हुआ क्या, नो। क्या सी चेंज हुआ क्या, नो। सो दिस मीन्स ए बी सी क्या है, कांस्टेंट रहे, क्योंकि रिएक्ट तो कर नहीं रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है तो मोल्स भी उसके चेंज नहीं होंगे, राइट। और वॉल्यूम को क्या मान के चले हम, वॉल्यूम को क्या मान के चले हम, वॉल्यूम को क्या मान के चले हम, कांस्टेंट मान के चले हैं, राइट। सो दिस मींस जो ये QC होगा वही QP KC के बराबर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए, QC जो होगा वो KC के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीलियम का इफेक्ट क्या हुआ, मुझे बताइए, क्या कुछ इफेक्ट हुआ हीलियम का, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो लिखेंगे यहां पे नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इनर्ट सब्सटेंस के एडिशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कुछ और भी हो सकता है, कोई भी चीज जो इनसे रिएक्ट ना करे दैट विल बी इनर्ट, कोई भी चीज जो इनसे रिएक्ट ना करे वो इनर्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2 डाल दोगे, N2 इनर्ट होता है, N2 रिएक्ट नहीं करेगा, N2 इज इनर्ट, ठीक है,
right? So it can be anything which does not react with these, right? ठीक है, क्लियर है बेटा, ये वाला केस क्लियर है, फर्स्ट केस क्लियर है? बेटा रवि के अलावा किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए किसी और को समझ में आ रहा है एक्सेप्ट रवि बेटा? ठीक है, राइट। तो जब हम इनर्ट सब्सटेंस को ऐड करते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर है, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट केस फॉर एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, राइट? ठीक है, आइए यहां अब सेकंड केस देखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या देखते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, राइट। लेट्स सपोज हम ये केस राइट, ये एक वेसल है और इस वेसल में हमने रिएक्शन लिखी है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI और हमने हीलियम ऐड कर दी, ठीक है ना, राइट। तो जब इसका लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन के A थे, इसका B था, इसका C था, तो जब आप इसका K लिखेंगे, Kp लिखेंगे, या जब आप इसका Kp लिखेंगे, राइट, हाँ, तो जब आप इसका ये लिखेंगे तो यहां आएगा C का स्क्वायर अपॉन A इंटू बी आएगा। मुझे बताइए क्या यहाँ पे प्रेशर आएगा? क्या प्रेशर आएगा? क्या नहीं। क्या टोटल मोल्स आएंगे? नहीं, ना प्रेशर आएगा ना टोटल मोल्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हीलियम के ऐड करने से क्या इस पे कुछ फर्क पड़ा? ये हीलियम तो यहाँ अपेयर ही नहीं हो रहा है, कुछ भी अपेयर नहीं हो रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। प्रेशर आपने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो कुछ अपेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 तो भी क्या होगा? इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिख दिए, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस। तो जब क्या होगा? डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा तो एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, राइट। क्योंकि क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना प्रेशर अपियर हो रहा है ना टोटल मोल्स अपियर हो रहे हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट बच्चों? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, राइट। अब लेट्स सपोज यही केस लेके चलते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, मतलब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और हमने हीलियम ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके मोल्स थे A, इसके मोल्स थे B, इसके C, ठीक है, राइट, और आपने हीलियम ऐड कर दिया, लेट्स सपोज के D मोल्स ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? D मोल्स ऐड कर दिए, ठीक है, राइट। तो जब आपने D मोल्स ऐड कर दिए तो जब इसका QP लिखेंगे, ठीक है, राइट, तो QP लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए ये आएगा B इंटू C अपॉन क्या? A, ये तो ये हो गया। और टोटल प्रेशर कहाँ आएगा बच्चों? बताइए टोटल प्रेशर कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, क्योंकि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 अपॉन टोटल मोल्स A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हो गया, ठीक है, राइट। अगर आप Kp लिखते तो Kp होता B इंटू C इंटू A इंटू PT अपॉन A प्लस B प्लस C होता, ये P डैश हो गया, ठीक है, राइट। क्योंकि प्रेशर क्या था? अब आपने ये ऐड किया तो प्रेशर डेफिनेटली चेंज होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, राइट, आपको PT और PT डैश को क्या करना है? इक्वल करना है कि नहीं करना है? क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है।
दिस मीन जो पीटी और पीटी डैश क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो पीटी अगर पीटी डैश सेम हुआ तो बताइए क्यूपी और केपी में क्या रिलेशन हुआ, कौन कम कौन ज्यादा, विच इज लेसर, विच इज लेसर, कौन छोटा है, क्या हो गया, क्यूपी लेस देन क्या हो गया, केपी हो गया, ठीक है। तो अगर क्यूपी लेस देन केपी होता है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। देखिए क्या है, इक्विलिब्रियम क्या था, लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम के ये मोल्स हैं, इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर था वो पीटी था, टोटल प्रेशर कितना था, पीटी। तो आपने जब केपी लिखा तो बी इंटू सी अपॉन ए, पीटी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो गया, टोटल मोल्स आ गया, ठीक है। इसको लिखने में किसी को भी दिक्कत, नवदीप कुछ लिखने में दिक्कत आपको, इसको लिखने में किसी को दिक्कत, जिनको भी प्रॉब्लम थी, जो पर्व, राइट, ठीक है, राइट, ये आपने लिख दिया। अब देखिए क्या है, जब आप हीलियम ऐड करेंगे तो मुझे बताइए, जब आप कोई कोई लेट्स सपोज आपने हीलियम ऐड कर दिया या कोई इनर्ट गैस ऐड कर दिया है, तो क्या बताइए, क्या ये प्रेशर सेम रहेगा कि चेंज होगा, मुझे बताइए। जब आप कोई गैस इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या टोटल प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा, मुझे पहले ये बताइए। ऑब्वियस होगा, सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा। अरे बेटा, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 10 बच्चे थे पहले, ठीक है ना, और आपने 5 स्टूडेंट और ऐड कर दिए, तो मुझे बताइए क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा कि सेम रहेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अरे बेटा कांस्टेंट तो माना है ना, अभी मान नहीं रहे हैं, अभी तो बोल बता रहा हूं मैं, वो तो माना हुआ है, अब माना क्यों है वो भी बताएंगे हम, ठीक है, राइट। तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पहले 10 बच्चे थे तो उनके बीच में कुछ कोलिजन था, आपने 5 स्टूडेंट और ऐड कर दिए तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या है, तो हमने लेट्स सपोज प्रेशर क्या कर दिया, पी डैश मान लिया, क्या मान लिया, पी डैश मान लिया, जब आपने हीलियम ऐड किया तब, और टोटल मोल्स क्या थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गए कि नहीं हो गए, मुझे बताइए। क्या अभी हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत इसको लिखने में, ठीक है, राइट। अब मुझे बताइए, ठीक है ना, राइट। अब हमने एज्यूम किया कि प्रेशर कांस्टेंट है, हमने क्या एज्यूम किया है, प्रेशर कांस्टेंट है, सो दिस मींस पीटी इज इक्वल टू पीटी डैश होगा कि नहीं होगा, हमने एज्यूम किया हुआ ये, राइट, ये हमने एज्यूम किया हुआ। सो दिस मींस क्या हुआ, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सब सेम हो गया, तो बचा क्या रह गया, ये रह गया और ये रह गया। सो दिस मींस जो क्यूपी हो गया वो किसके बराबर हो गया, अगर मैं कांस्टेंट मान लू कुछ, के अपॉन कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, और जो केपी हो गया ये कोई कांस्टेंट के हो गया अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो मुझे बताइए कौन छोटा कौन बड़ा, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, क्यूपी छोटा हो गया। तो अगर क्यूपी छोटा हो गया तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया, राइट, ठीक है। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा, अभी मैं आपको और आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ ये तो मैथमेटिकल था, इसको हमने समझा, अब देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, राइट। ये देखिए क्या था, ये वेसल था, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, राइट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, मैं इसी स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ आप, ठीक है ना, राइट, ये कैसे वर्क कर रहा हूँ। आपने हीलियम ऐड कर दिया, ठीक है, तो हीलियम ऐड करने से हुआ क्या, देखिए आपने जब हीलियम ऐड किया, व्हेन यू एडेड हीलियम, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो चुका होगा, टोटल प्रेशर क्या हो चुका होगा, बढ़ गया होगा, मुझे बताइए टोटल प्रेशर क्या हुआ हो गया, बढ़ गया होगा। और अब आपको टोटल प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो मुझे बताइए टोटल प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहे, हम क्या करें कि टोटल प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, मुझे बताइए, मुझे बताइए कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो हम क्या करें, हम क्या करें, प्रेशर इंक्रीज कर गया, प्रेशर को दोबारा सेम करना है,
एक्सीलेंट आयुष, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है ना। हम क्या कर दें, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, एक्सीलेंट बेटा, डिक्रीज ना कर दें, वॉल्यूम को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। देखिए ध्यान से, जब क्लास में 10 स्टूडेंट थे, ठीक है ना, राइट, ध्यान से सोचिएगा, क्लास में 10 स्टूडेंट थे और वॉल्यूम कितना था, 10 था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने अगर 15 स्टूडेंट ऐड कर दिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, राइट, 15 स्टूडेंट ऐड कर दिए हैं, ठीक है, राइट। तो मुझे अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो मैं क्या करूं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं कि नहीं कर दूं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताइए। साइज बढ़ा दें क्लास का, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, 15 कर दिया। तो जब 10 थे तो वॉल्यूम 10 था, और 15 है तो वॉल्यूम 15 कर दिया। तो बताइए प्रेशर क्या रहा, सेम रहा कि नहीं रहा, सेम रहा कि नहीं रहा, यस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपको प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और अब मुझे बताइए, जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करती है, मुझे बताइए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो रिएक्शन किधर मूव करती है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैंने कल स्टेटमेंट लिखवाई थी, 4 स्टेटमेंट। जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो किधर मूव करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोलना है आपको, उधर मूव करती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिधर क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, बैकवर्ड की फॉरवर्ड, बताइए, बैकवर्ड की फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो इसीलिए आंसर क्या आया था, फॉरवर्ड आया था। देखिए आंसर फॉरवर्ड आया था कि नहीं आया था। अब आप समझे, अब आप समझे ऐसा क्यों हुआ है, राइट। तो यहां पे हम जनरलाइज कर देते हैं स्टेटमेंट को कि, ठीक है ना, राइट, यहीं पे हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देन with addition of inert substance, reaction will move in a direction where number of moles are, क्या लिखें, आर हाई या लो, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हाई या लो, क्या लिखें यहाँ पे, हाई, क्या लिखें, हाई। कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर है, राइट, ठीक है। राइट, जैसे अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, देखिए, ऐसे लिख दिया मैंने, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 2NH3, दिखा रहा हूँ राघव, दिखा रहा हूँ बेटा, रुको, ठीक है, 2NH3, राइट, ठीक है। और इसमें हमने कोई इनर्ट सब्सटेंस ऐड कर दिया और वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहला केस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताइए क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, नो इफेक्ट, क्या होगा, नो इफेक्ट, ठीक है, राइट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, अगर हमने, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, एक्सीलेंट, क्या मूव करेगी, बैकवर्ड, उस डायरेक्शन मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, इधर 4 है इधर 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, राइट राघव, ये लिख लीजिए बेटा राघव, you want to write it down, so please write it down beta, हाँ। if pressure is constant, then with addition of inert substance, the reaction will move in a direction where number of moles are high, किधर होंगे, number of moles क्या है, high है।
क्लियर है बेटा? राइट, तो कर लेंगे, इनर्ट गैस के क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे बेटा आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, सभी के लिए एप्लीकेबल है बेटा, सभी के लिए एप्लीकेबल है वो, बट याद रखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? राइट, लास्ट है इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच्चों, तो याद रखेंगे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट ऑफ, मैंने पहले भी बताया है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो वो क्या करता है, क्योंकि जो केसी होता है वो होता है के एफ अपॉन के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो जिस रेट से के एफ इंक्रीज करता है उसी रेट से के बी भी इंक्रीज करता है, सच दैट के सी शुड रिमेन कांस्टेंट, तो इसीलिए क्या होगा, ठीक है, कैटलिस्ट का नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट होगा कैटलिस्ट का, ठीक है? राइट, सो दिस इज बेटा क्या था, ये था हमारे पास, ये था ली चटले प्रिंसिपल, क्या था, ली चटले प्रिंसिपल। आइए यहाँ इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस डिस्कस करते हैं, कुछ क्या करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फर्स्ट केस है मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है? राइट, तो हमारे पास है H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है? राइट, तो ये सॉलिड है तो ये आइस है, और ये लिक्विड है तो ये वाटर है, ठीक है? अब मुझे बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है बच्चों, बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का कि वाटर का? याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, वाटर का नहीं होता बेटा, हाँ, ठीक है, आइस का मोर वॉल्यूम होता है। आइस क्या होता है, आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है कि नहीं करती, बताइए, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर और नॉट, ठीक है? तो क्या होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम होती है उसकी, तो इट हैज मोर वॉल्यूम, और इसका क्या होता है, लेस वॉल्यूम होता है, क्या है, इसका लेस वॉल्यूम है और इसका मोर वॉल्यूम है, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ठीक है? राइट, टेम्परेचर का इफेक्ट हम समझ सकते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग और ज्यादा होगी, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बच्चों, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मोर मेल्टिंग विल बी टेक्स प्लेस, मतलब मोर वाटर वी विल ऑब्टेन, ठीक है? ठीक है, वो बात की बात है बेटा, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, क्यों ऐसा होता है, राइट, वो अलग सा अलग अलग बॉन्डिंग का टॉपिक है वो, कि व्हाई आइस हैज मोर वॉल्यूम, ठीक है? हाइड्रोजन चैप्टर में मे भी शायद आपको ये डिस्कस करेंगे हम इसको, व्हाई हाइड्रोजन हैज मोर, व्हाई वाटर हैज मोर वॉल्यूम बेटा, ठीक है? वहां पे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या करेगा, मुझे बताइए, वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? राइट, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में हमें, किस डायरेक्शन में हमें वॉल्यूम कम मिल रहा है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हमें लेस वॉल्यूम मिल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोर आइस विल मेल्ट, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते, बताइए, मोर आइस विल मेल्ट, ठीक है? सो दिस मीन्स कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, बताइए, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कमेंट करेंगे, वो इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो क्या किया, मोर आइस मेल्ट होने लगी ना, तो मोर आइस मेल्ट होने लगी, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, डिक्रीज किया, एक्सीलेंट, क्या किया, डिक्रीज किया आपने, ठीक है? आपने कभी ऐसे देखा होगा, ठीक है, अभी अपने हाथ में आप एक बार आप ऐसे लीजिए, हाथ में आइस रखिए, और एक बार ऐसे आइस लेके हाथ में मुट्ठी में बंद कर दीजिए, इसमें ज्यादा आइस मेल्ट होती है, जब आप फिस्ट अपना क्या करते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तो आइस क्या करेगी, जल्दी मेल्ट होती है, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं,
ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा सोचना है, ठीक है, राइट, कुछ भी और नहीं सोचना, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सोचना है, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम, हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों वैसे ही सोचना है। कुछ और दिमाग में लेके आएंगे तो हमेशा आप गलत इंटरप्रेट करेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि आप अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आप इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। यहाँ हम इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इफेक्ट पे हो क्या रहा है, क्या होता क्या है वो देख रहे हैं। तो आप उस पर ध्यान कंसंट्रेट करिएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमें पता है वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम किसका होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू आइस। दिस मीन्स रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दिस मीन्स मोर आइस विल मेल्ट, ज्यादा आइस मेल्ट होगी। तो अगर ज्यादा आइस मेल्ट होगी इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या करा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करा, क्लियर है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, सेकंड पॉइंट अगर हम लिखते हैं, ठीक है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, हम वाटर के वेपोराइजेशन की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज H2O लिक्विड है और ये H2O हमारे पास गैस है, ठीक है ना, राइट। तो ये वाटर है और ये वेपर है, क्या ये वाटर है वेपर है। इस बार बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इस बार बताइए वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, इस बार वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, इसका वेपर का मोर वॉल्यूम होगा। वाटर का कहाँ है यार बेटा, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, मोर वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, इसका लेस वॉल्यूम होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप, ठीक है, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, फिर से डिक्रीज करेगा। तो मुझे बताइए इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, डार्क किधर मूव करेगी, रिएक्शन किधर मूव करेगी, किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, राइट, क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम बोलेंगे वाटर इजीली वेपोराइज नहीं करेगा, वाटर विल नॉट इजीली वेपोराइज, क्लियर है बच्चों, राइट, हाँ कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स आप मुझे बताएं बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कमेंट करेंगे, वो क्या हुआ जब आप प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, वो क्या करा, वो डिक्रीज नहीं किया, वो इंक्रीज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, ठीक है। प्रेशर कुकर क्या होता है, प्रेशर कुकर आपने जब कम ढक दिया उसका तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया वाटर का, इसीलिए चीजें जल्दी पक जाती हैं, राजमा हो गया या कोई और दाल होगी, ठीक है ना, वो इजीली पक जाती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री से ज्यादा कर दिया आपने, क्योंकि जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। क्योंकि अब क्या होगा, वाटर इजीली क्या कर रहा है, देखिए वाटर इजीली वेपोराइज नहीं कर रहा है, तो वाटर इजीली वेपोराइज नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, बताइए, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट यहां तक, डाउट किसी को भी डाउट, तीन ये दोनों केसेस में, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट, राइट। चलिए यहाँ एक और केस डिस्कस करते हैं। राइट, चलिए यहाँ एक और केस बताइए, ठीक है, क्या है, हमारे पास सल्फर है, ठीक है ना, सॉलिड, और सल्फर है लिक्विड, सल्फर सॉलिड और सल्फर लिक्विड, ठीक है ना, इसका
लेस वॉल्यूम है, इसका मोर वॉल्यूम है, ठीक है, राइट। तो मुझे बताइए, ठीक है, कि कि जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या करा, मुझे बताइए वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, क्या करेगा, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, मुझे बताइए, रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड की फॉरवर्ड, बैकवर्ड मूव करेगी। मतलब क्या कहेंगे, सल्फर विल नॉट इजीली क्या करेगा, मेल्ट नहीं होगा, सल्फर विल नॉट इजीली मेल्ट, राइट। तो जब सल्फर इजीली मेल्ट नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कमेंट करेंगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, राइट। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, थर्ड केस में कोई डाउट, करेक्ट है बेटा, राइट। चलिए यहाँ एक और केस डिस्कस करते हैं लास्ट, ठीक है ना, राइट। कार्बन ग्रेफाइट है और कार्बन डायमंड है बच्चों, ठीक है, राइट। क्या आप गेस कर सकते हैं बेटा किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का कि अगर सेम मास हो तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का कि डायमंड का, आपने एलोट्रॉप्स पढ़े हैं, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वेरी गुड बेटा, क्या होगा, ग्रेफाइट हैज मोर वॉल्यूम, और इसका क्या होगा, इसका होगा लेस वॉल्यूम। या हम ऐसे कर दें, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होगी वो लेस होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, रिएक्शन किधर मूव करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा बेटा, बैकवर्ड की करेगी, क्या मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। सो दिस मींस, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज हाई प्रेशर और लो प्रेशर, बताइए फेवरेबल कंडीशन फॉर, फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, हाई प्रेशर, क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और बताइए कि आपने देखा है डायमंड कहां बनता है, अर्थ क्रस्ट में, नीचे बिल्कुल, है ना, जमीन के नीचे, तो प्रेशर क्या रहता है, बताइए प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, नहीं, ठीक है, हाई प्रेशर होता है। और टेम्परेचर क्या होता है, मुझे बताइए टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, वो भी क्या होता है, हाई होता है बच्चों, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, अर्थ क्रस्ट में नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा ही मिलता जाता है आपको। सो फेवरेबल कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बच्चों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लियर है बेटा, हाँ जी बेटा बिल्कुल, ठीक है, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ, सम क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट का क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, राइट। इसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, तो इसका वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इट हैज मोर वॉल्यूम, इट हैज लेस वॉल्यूम। तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। This means favorable condition for conversion of graphite to diamond is high pressure and high temperature, ठीक है, राइट, क्योंकि दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। सो दिस मींस हाई प्रेशर रखना पड़ेगा आपको और हाई टेम्परेचर। टेल मी बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बेटा, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, हमने ये फिनिश कर लिया बेटा, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, राइट, द स्मॉल टॉपिक इज देयर, आइए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ में मेरे लिखते चलेंगे। टाइप टॉपिक नेम इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो नोटेड डाउन, क्या है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन क्या है साइमल्टेनियस की इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना, व्हेन टू और मोर देन टू reactions are taking place
आर टेकिंग प्लेस इन द सेम वेसल, किसमें हो रहा है, आर टेकिंग प्लेस इन द सेम वेसल, ठीक है, राइट, सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है, सच दैट एट लीस्ट एनी वन, ठीक है ना, स्पीसीज, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इज कॉमन, वो क्या होगा, अगर वो कॉमन होगा देन सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मैं भी इसका मतलब बता रहा हूं, क्या मतलब है इसका, क्या है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही हो और एटलीस्ट एक रिएजेंट जो है वो कॉमन हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, देखिए 2NO2 क्या कहते हैं, 2NO2 गिव्स N2O4, ठीक है, और यहाँ पे एक और रिएक्शन चल रही है, NO2 प्लस NO गिव्स N2O3, ठीक है। सो देयर आर टू रिएक्शंस और इसमें एक रिएजेंट कॉमन है दोनों रिएक्शन में, और वो कौन सा है बच्चों, वो कौन सा रिएजेंट है, NO2। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्या, दिस इज एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसका किसका एग्जांपल है ये, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। क्लियर है, राइट। तो मुझे बताइए, अगर एक ही वेसल में रिएक्शन चल रही है, दोनों रिएक्शन एक ही वेसल में चल रही है अगर, ठीक है, तो मुझे बताइए इस NO2 और इस NO2 की कंसंट्रेशन सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, अगर सेम ही वेसल में चल रही है रिएक्शन तो सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो रिएजेंट है ना, प्लीज लिख लेंगे, रिएजेंट विच इज कॉमन will have same concentration, उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ही वेसल में है ना। क्या मुझे आप बताओ, यहाँ पे नवदीप एक NO2 है, यहाँ NO2, क्या इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे आप कि ये तो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन का, ये NO2 सेकंड रिएक्शन का है, यू एबल टू डिफरेंशिएट, मुझे बताइए नवदीप, कर पाओगे क्या, नहीं, ये और ये दोनों सेम ही है, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है उसका, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, सो दिस मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहने वाली, यहाँ पे सेम ही रहने वाली। हाँ, NO2 will act as an O। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, राइट, क्लियर है। तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं ध्यान से, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है, 2NO2 गिव्स N2O4, और एक और रिएक्शन लिख दी है, वो जो दूसरी थी, NO2 प्लस NO गिव्स N2O3। ठीक है, राइट, हमने दो रिएक्शन लिख दी। लेट्स सपोज इसके इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, A थी, ठीक है ना, राइट, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन B थी, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या होगा, A से कितना x डिसोसिएट होगा बच्चों, बताइए, A से कितना x डिसोसिएट होगा, 2x, राइट, और इसके कितने x बनेंगे, इसके कितने x बनेंगे, इसके x बनेंगे, राइट। कोई दिक्कत इसको लिखने में, कोई दिक्कत, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये A-2x है तो ये भी क्या हो चुका होगा, मुझे बताइए, अगर ये A-2x है तो ये भी क्या हो चुका होगा, सेम A-2x, राइट। अब मुझे बताइए इससे क्या होगा, अगर इससे Y निकलता है, क्या निकलेगा, इसका 1 मोल है, तो इससे Y डिसोसिएट होता है, तो इससे कितना डिसोसिएट होगा, इससे भी कितना जाएगा, Y जाएगा, और इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, Y बनेंगे। तो इसका मतलब अगर आपने यहां -y लिखा हुआ है तो यहां भी आप क्या लिखोगे, मुझे बताइए, यहां पे भी आप क्या लिखोगे, -y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, -y लिखेंगे, राइट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, यही कंडीशन है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की, राइट, और दोनों का K डिफरेंट होगा, ये K1 और K2,
अब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। क्लियर है? क्लियर है? राइट। चलिए एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है 3a प्लस 2b, साथ साथ में करिएगा बेटा, हाँ, सो दैट आपको क्लियर रहे। 4c प्लस 3d, ठीक है, राइट। और एक और लिख दिया हमने यहाँ पे 3c प्लस b गिव्स 2d प्लस 3e, ठीक है, ये हमने रिएक्शन लिख दी। लेट्स सपोज के इनिशियल मोल्स थे a, इसके मोल्स थे b, ठीक है, राइट। क्लियर? क्या ये पहला, क्या ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस का है कि नहीं है बच्चों इक्विलिब्रियम का? क्या ये एग्जांपल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का है कि नहीं है? यस है, राइट, क्योंकि यहाँ पे सी भी कॉमन है और बी भी कॉमन, राइट। अब देखिए यहाँ ए से कितना डिसोसिएट करें 3x, तो बी से कितना डिसोसिएट करें 2x, तो इसके बनेंगे कितने 4c, इसके बनेंगे कितने, सॉरी 4x, इसके बनेंगे 3x। कोई दिक्कत इसको लिखने में, फर्स्ट स्टेप लिखने में कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, ये c है, तो c अगर 4x होगा तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताइए, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? अगर ये c 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, और ये b माइनस 2x है, तो इस b को भी क्या लिखेंगे हम, इस b को भी क्या लिखेंगे, b माइनस 2x लिखेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? अब इससे कितना डिसोसिएट हो जाए, इससे कितना डिसोसिएट हो जाए, माइनस 3x 3y, क्या करेंगे, x तो हमने लिख लिया, माइनस 3y, इससे कितना डिसोसिएट करें y, इसके कितने बनेंगे 2y, इसके कितने बनेंगे 3y, राइट। तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं, मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या ऐड करें, और यहाँ पे क्या लिखें, और हम व्हाट शुड आई राइट, माइनस 3y, वेरी गुड, कितना लिखें माइनस 3y, और यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, माइनस y लिखें। कोई दिक्कत बेटा, बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। हाँ जी, डाउट है, पूछिए बेटा, क्या डाउट है आपको, नवदीप क्या डाउट है आपको? ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ एक अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन करा के मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, वी विल डू इट वन मोर प्रॉब्लम बेटा। ई कितना होगा, ई क्या है, ई यहां से कितना होगा, अगर y निकला है, डी भी तो कॉमन है, हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताइए, व्हाट विल बी कम हियर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2y, वेरी गुड, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कितना आएगा, यहाँ पे प्लस कितना आएगा 3x, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी नवदीप क्लियर है बेटा, अभी क्लियर है, मुस्कान अभी क्लियर है अभी आपको, मुस्कान? ठीक है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। ए सॉलिड गिव्स बी गैस और सी गैस, ठीक है, इसका जो केपी है वो 300 है, और एक है ई सॉलिड गिव्स बी गैस प्लस, एक मिनट बेटा, हाँ, प्लस डी गैस, इसका जो केपी है वो 600, ठीक है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चों, होगा कि नहीं होगा, टोटल प्रेशर होगा कि नहीं होगा, बताइए, राइट, ठीक है। अब ये दोनों सॉलिड है, राइट, तो यहाँ पे हम कुछ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ ए लिख दूं, तो ए से अगर P1 निकल गया तो इसका कितना बनेगा, ये बताइए कितना बनेगा, ये कितना बनेगा P1, और ये भी कितना बनेगा P1 गैस के लिए, ठीक है, राइट। और यहाँ पे B माइनस, अगर यहाँ से P2 निकल गया तो ये भी क्या हो गया P2 हो गया, ये भी क्या हो गया P2 हो गया। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, राइट।
अब मुझे बताइए यहाँ पे बी में क्या लिखे हम, यहाँ पे बी में क्या लिखे, व्हाट शुड आई राइट इन बी, यहाँ पे बी में क्या लिखे, क्या लिखे प्लस P2, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिखे, नीचे वाले में क्या लिखे प्लस P1 लिख देते हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, राइट। क्या आप मुझे आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि क्या आएगा टोटल प्रेशर, कैन यू सॉल्व इट बच्चों, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है, देखते कौन सही आंसर बताता है बेटा। हाँ मुझे वैल्यू चाहिए बेटा, वैल्यू। अमिताभ आपका आंसर नहीं, आपका आंसर गलत है बेटा अमिताभ, आप दोबारा चेक करो, ठीक है, राइट। आई नीड अ वैल्यू बेटा, वैल्यू चाहिए मुझे। ओके 3P1 plus P2, ओके क्या इसका ऐसे लिख सकते हैं हम, जो इसका KP1 है, ठीक है, दैट इज 300, वो क्या होगा P1 प्लस P2 इंटू P1, ये होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे बच्चों, ये होगा कि नहीं होगा, टेल मी यस या नो। और KP2 क्या होगा 600 इज इक्वल टू क्या लिखे P1 प्लस P2 इंटू P2, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दोनों को मुझे बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट। सो दिस मीन्स अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड कितना हो गया 900 और 900, तो यहाँ क्या लिखूं मुझे बताइए, अगर दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 900, यहाँ पे क्या लिखे बताइए, देखते कौन आंसर बताता है, व्हाट शुड आई राइट इट ओवर हियर। P1 प्लस P2 कॉमन हो गया और P1 प्लस P2 आ गया, तो ये क्या हो गया P1 प्लस P2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ये P1 प्लस P2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, यस, ठीक है। सो दिस मीन्स P1 प्लस P2 कितना आ गया 30 आ गया कि नहीं आ गया बताइए, P1 प्लस P2 30 आया कि नहीं आया, राइट। और टोटल प्रेशर देखें तो टोटल प्रेशर कितना था, देखिए बी का प्रेशर कितना था P1 प्लस P2, और सी का जो प्रेशर था, सी का प्रेशर कितना था P1, और डी का प्रेशर कितना P2, तो मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो गया बताइए, व्हाट शुड बी द टोटल प्रेशर 60, कितना आ गया 60। क्लियर है बेटा, क्लियर है। देखिए क्या था बेटा, हमने जब इसका KP और KP1 और KP2 लिखा तो प्रेशर कितना था P1 प्लस P2 बी के जगह इंटू सी दैट इज P1, और इसके जगह बी कितना P1 प्लस P2 और ये कितना P2, दोनों को जब ऐड कर दिया तो ये दोनों कॉमन है, ये P1 प्लस P2 हो गया, तो ये क्या होगा P1 प्लस P2 का स्क्वायर हो गया और ये 900 हो गया, तो P1 प्लस P2 कितना आ गया 30 आ गया। अब टोटल प्रेशर कितना था, बी का प्रेशर था P1 प्लस P2, सी का प्रेशर P1 और ये प्रेशर कितना P2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया कि नहीं आ गया। पर्व क्लियर है अभी आपको, पर्व ठीक है बेटा, आज का लेक्चर क्लियर है बेटा, आज का लेक्चर क्लियर है आप लोगों को। हाँ मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आई एम अनम्यूटिंग। हाँ जी नवदीप बेटा, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर जो सेकंड लास्ट एग्जांपल था सर, उसके अंदर 2b इज इक्वल टू b माइनस 2x था ना सर, और दूसरे वाला उसका पार्ट था, उसके अंदर b था सर खाली, तो सर इन दोनों के वो कैसे चेंज तो कैसे? कोई नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट से नहीं, यहाँ से तो b माइनस 2x उठा के हमने यहाँ रख दिया ना। ओके सर। चाहे मुझे बताओ, जब आपने इसमें वेसल में नवदीप आप रखोगे तो b लिखेंगे कि 2b से पहचाना जाएगा, मुझे बताइए b से पहचाना जाएगा कि 2b से पहचाना जाएगा, तो 20
बी से बेटा, टू तो सिर्फ नंबर है ना, ओके सर, राइट? तो बी से ही पहचानेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम देयर। ओके सर। क्लियर है बेटा? सभी को लेक्चर क्लियर है? सर लास्ट लेक्चर अपलोड कर दो सर। हाँ जी बेटा, सर, मैंने last कल question का send कर मैंने परसों का वो जो फ्राइडे का क्लास थी वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है ना? कल की क्लास में बेटा ना डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था, वो वीडियो क्लियर कल का लेक्चर, लास्ट वाले ठीक है? सर, राइट, last तो मैं वाले आज वाला question अपलोड कर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में बेटा, ठीक है? सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रेशर में सर कौन कौन से ऐड कर रखे हैं हमने? हमने बेटा जो गैस है बेटा उसको ही ऐड किया हुआ है, ठीक है? गैस क्या है? बी गैस है, सी गैस और डी गैस है, तो क्या होगा? समझ गया हो सर। गया, सी हो गया और डी हो गया बेटा, इन्हीं को ऐड किया हुआ है बस। ओके सर, थैंक यू सर। सर्कल वाला लेक्चर मिलेगा? ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए मैं अगर वो एडिट हो पाता है तो मैं कल वाला भी अपलोड कर दूंगा, आज वाला तो बेटा अभी अपलोड कर ही देंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। सर नोट्स दे देना। हाँ नोट्स बेटा अभी भेज रहा हूँ बस, ठीक है? यस सर। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे सर। चैप्टर कंप्लीट। हाँ जी बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया बेटा। नाउ विल स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा, हम आयनिक स्टार्ट करें, ठीक है? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर।